साहेब हम बताए दी ई होय खैरी ई गांव से कलाकार ये ठीक जौन है श्रावस्ती जिला भरम नहीं है। ये हमा से सारा पैसा खाए के बंदोबस्त करत है, रुपये में चवन्नी लागी 12 आना खाए के बंदोबस्त करत है। वह स्कूल गांव के दक्षिण बना है, कौनो साल में बना रहा का हम जानित है। सब भाराई गवा बलिए के सब जोड़ दी मैं कहूँ ये बोरिया सीमेंट मिल तब 12 बोरिया बालू तो गिन न जाए घरा रही मैं बलिए बलिए जोड़ी है 4 बोरिया सीमेंट लगाए देंगे बस वही तो गोली में पैसा सब बचाएंगे। बात कैसे दिखाई दे सरकार बहुत पैसा देता है, सरकार कहना कहा वो जो है तो अब गाँव में सरकार पैसा पटो पटती है लेकिन यहाँ सब खा लेता है। रुपये में चवन्नी लागत है 12 आना पैसा खा जाता है। खैरी के गांव सब बॉर्डर डाले है और किसी सब गली गली हो गया कहूँ एक अंगूरा किसी ने बस सारा पैसा सब खाएगा। करोड़ों रुपया के बजट हो जाने के करोड़ रुपये तक फाइल खत्म हो गया। करोड़ों रुपए का काम हुआ, विकास नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है। आपका थोड़ी पैसा जा रहा है। हमने कहा कि जैसे कि क्योंकि कुछ अच्छा काम कर दीजिए, वो बोला पैसा निकाला जाए, केवल पैसे का बंदर बांट है, सूत्र टटका की नहीं कि वो बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत इस समय खैरीपुर कला गांव में मैं मौजूद हूं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि करीब 2 महीना पहले मैंने यहाँ इसी गांव का मैंने खबर चलाया था। जो जेसीबी से ये नाली है, जो नाली आप देख रहे हैं, ये जो गिरी पड़ी है, टूटी पड़ी है, यहाँ का कोई प्रधान नहीं है। यहाँ के पंचायत साहब जो कि विनोद कुमार अवस्थी जी हैं वो इसको देख रहे हैं और अरविंद कुमार जी इसको जो है इसकी देखरेख टेक केयर करते हैं। जैसा कि मुझे लोगों से जानकारी मिली है, मैंने फोन मिलाया और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली हमें, पंचायत अधिकारी विनोद कुमार अवस्थी जी इस गाँव को देख रहे हैं, वो यहाँ के प्रधान नियुक्त हैं और अरविंद कुमार जी इसकी जो है टेक केयर करते हैं, यहाँ पर काम कराते हैं, जो पंचायत सहायक के पद पर तैनात है, जिनको बबलू के नाम से भी लोग जानते हैं। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये योगी सरकार जहाँ तक जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती नजर आती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ती हुई नजर आती है, लेकिन इस गांव में हम भ्रष्टाचार को लेकर उजागर करने के लिए आए हैं कि अभी 1 महीना नहीं हुआ है इस नाली निर्माण का। इस यहाँ पर जेसीबी से इसकी खुदाई किया गया, मैंने वीडियो तक बात किया, लेकिन इस पर किसी के कान में या आंख में जू नहीं रेंगा। जू न रेंगने का कारण है क्योंकि भ्रष्टाचार व्याप्त है और भ्रष्टाचार इस प्रकार से व्याप्त है कि ये नाली इन्होंने बनाया और ये नाली पूरी तरह से गिर चुका है। जैसा कि हमारे एक लोग आए, भैया जरा एक लोग आ जाओ, आप कोई आ जाओ इधर, ये जरा इसको हटाओ, ये हाथ से, ये जैसा देखिए ये गिर गया है और इस ईंटों को जरा हाथों से निकालो। इसमें मसाला नहीं लगा है, जरा कैमरामैन, इसमें मसाला नहीं लगाया गया है, है ही नहीं सर। केवल मसाला है नहीं ना, नहीं मसाला है, 20 एक का मसाला है। जब यहाँ पे बोलो तो आगे गुस्सा करते हैं। मेरे जो ऊपर के जो लेबर लोग काम करते हैं यहाँ पे, मिस्त्री लोग, वो बोलते हैं कि जितना मेरे से आगे से ऑर्डर मिला है मैं उतना ही काम करूंगा। हम लोग का बात ही नहीं मान रहे। इधर का ढाल सर बीच में दिए हैं, उधर का ढाल फिर इधर दिए हैं और पानी बीच में गाँव में रहेगा। इधर हम लोग जाएंगे, नान लड़के बच्चे हैं, अभी तो ये हाल है। आज बारिश हुआ पहली बार, अगर बरखे में अगर और ज्यादा बारिश होती है तो इसमें क्या हाल होगा? इसमें बच्चे गिर जाएंगे, इसमें बूढ़ जाएगा, कोई आदमी चोट खा जाएगा। जिसके घर के सामने है उसमें बास आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, यहाँ पे तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये है भ्रष्टाचार। जैसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो काम करती है सरकार वो कहाँ है। यहाँ हम आपको आज दिखा रहे हैं क्योंकि इस गांव को एक जो है जनजातीय सीट मिली थी और यहाँ जनजातीय ना होने की वजह से इस गांव में चुनाव नहीं हुआ, ना तो यहाँ का कोई प्रधान नियुक्त किया गया और सरकार ने यहाँ पर जो है एक जो पंचायत अधिकारी हैं जिनका नाम विनोद कुमार अवस्थी बताया जा रहा है, इनको यहाँ पर ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया और अरविंद कुमार उर्फ बबलू इसका टेक केयर करते नजर आते हैं। एक बार मैंने अरविंद कुमार उर्फ बबलू से बात भी किया था कि भैया इस प्रकार से अगर आप जो है काम करोगे तो इस तरह से काम नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने इस बात को बताया, दोहरा कर दिया कि मीडिया बहुत आती हैं और ऐसे मीडिया आते रहते हैं और हमारे काम चलते रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त है और जिसके वजह से फाइलों पर सेंक्शन हो जाता है। वीडियो साहब से भी मैंने बात किया था तो उन्होंने इस बात को कहा था, पुष्टि दी थी कि हम इसकी जांच करेंगे और जांच इस प्रकार से किया गया कि आज देखिए बजट करोड़ों का, लाखों का, इस गांव में लगभग 4 साल का पैसा खा लिया गया, लेकिन अगर टाइम से देखा जाए, सही रूप से देखा जाए तो गांव का विकास नहीं हुआ है और गांव का विकास
हुआ, लेकिन एक कागजों में दर्ज कर दिया गया, एक पूरी तरह से औपचारिकताएं पूरी की गई और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यही औपचारिकता रही जो आज सबके सामने हमारे दर्शक देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इनसे भी कि आप लोगों ने टोका क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं। हम लोग जैसे मैं बम्बई में था, बम्बई से अभी मैं आया हूँ 2 महीना हो गया था। जब मैं आया तो इसका निर्माण चल रहा था। मैंने एक बार इसको बोले, हमारे आदमी भी बोले 2-3 लोग, फिर बोले कि जैसा काम चल रहा है वैसे ही चलेगा। माता जी बाहर, हाँ, जैसे हम जितना बजट आया उस बजट से काम करेंगे, तुम्हारे दिमाग से काम नहीं करेंगे। अरविंद ने बोला, अरविंद बोला जैसे काम हो रहा है वैसे ही होएगा। यानी अरविंद ने बोला, क्या बात कर, अरविंद ने बोला कि जो काम हो रहा है वो ऐसे ही होगा, आप लोग से ज्यादा मुझे बेहतर मालूम है, जैसे करना है मैं कर लेगा, ऐसा बोल कर चले गए। जैसा है तो ये गिर तो रहा है, अभी 1 महीने नहीं हुआ है गिर रहा है। आप भी इसी गांव से, इसी गांव आपने से। टोका क्यों नहीं भाई? रोके थे तो क्या होना चाहिए सर? देखिए ऐसा हो आपको रहा है, शिकायत करना चाहिए था, काम रोक देना चाहिए था, किससे रोकने जाए? क्योंकि इतने गांव वाले हैं, ऐसे वही हो रहा है, किसको बोलने जाएंगे? इतने वहां से ऊंच कर दिए, यहाँ पूरा ऊंच कर दिए, वहां से खाली किए, यहाँ से पूरा ऊंच कर दिए। बोलने जाओ तो बोलते ऐसे काम होएगा। अरविंद को खैरी ग्राम सभा से हटाया जाए बस, यहाँ से, इस ग्राम सभा से अरविंद को यहाँ से हटाया जाए। जो भी कार्यकर्ता हैं, मगर इनको नहीं चाहिए, दूसरे लोग को यहाँ पे ला के रखा जाए। अरविंद को यहाँ से हटा दिया जाए। क्यों? अरविंद क्या करते हैं? लूट खसोट करते हैं। अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसका तो अपने को मालूम नहीं, लेकिन ये काम देख लिया क्या हो रहा है साहब। ये काम कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। क्यों? काम कोई भी करे लेकिन अच्छा करे। देखो इतना बारिश की वजह से पूरा रास्ता खराब हो गया है, फिर आगे अभी बारिश होएगा तो आने जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा पूरा। छोटी सी बारिश हुई है, नाली दिखाएं कैमरा में, छोटी सी बारिश हुई है, हल्का फुल्का जिसे कहते हैं बारिश हुई है, जिस प्रकार से नाली पूरी तरह से गिर के चिपक गई है और इसी प्रकार से पूरी नाली बनी हुई होगी और इसी तरह से ये डैमेज भी हो जाएगी, क्योंकि पता लगा विकास भी हुआ और विकास होने के बावजूद भी जो विकास हुआ वो कहाँ गया? वो जमींदोज हो गया। तो यह भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है और ये सच्चाई है। जैसे माता जी हैं, इनके दरवाजे पर ये नालियां बनी हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। माता जी, आपने टोका क्यों नहीं किया? आप नाली इतना खराब और इतना घटिया मटेरियल से क्यों बना? तो कहीं की अपने घर से लाई बनाई मसाला डाल के। सरकार बजट देती है, उनसे आप कहे नहीं? तमाम लड़के बूढ़ जाते तो का किन जाए, बच्चे तो गहिर नाला है साहब तो का किन जाए, और ऊंचा उठाए तो भला पानी चला जाए ना कसके आवा जाए, हम चल जाए। हाँ, अभी यही बोली थी, ये नाला ज्यादा गहरा है, ये बच्ची बोली जाएगी। बाबा ये आप यहाँ रहे हैं, पिछली बार भी हम आए थे तो आप मिले थे, मिला था और आपने कहा था ये बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आज तो और ज्यादा बुरा हो गया। जरा हटिए भैया, वो देखिए जो पूरी तरह से नाली टूटी पड़ी है। तो इस प्रकार से आप लोग देखते हैं घटिया मटेरियल करते हैं, फिर भी आप लोग चुप क्यों रहते हैं, क्यों अन्याय सहते हैं? साहेब हम बताए जी, ई होय खैरी, ई गांव से कलाकार ये थी जो है श्रावस्ती जिला भरम नहीं है। ये हमा के सारा पैसा खा के बंदोबस्त करत है, रुपये में 54 लागी, 12 आना खाए बंदोबस्त करत है। वह स्कूल गांव के दक्षिण बना है, कौनो साल में बना रहा का हम जानित है। सब भाराई गवा बलुए के सब जोड़ दीन। मैं कहूँ 1 बोरिया सीमेंट तब 12 बोरिया बालू, तब गिर न जाए धरा रही। इमा बलुआ जोड़ी है, कहूँ 4 बोरिया सीमेंट लगाए दी, बस वही से गोरी ने पैसा सब बचाई नहीं। ऐसे पैसा बचावत है और कहे बचावत है, तब तो ये सब गिरा फिरा जाते। अरे बरखवा में पैसा कुल खा गए, बालू से क्यों लगा? हाँ साहेब, जब बाढ़ सैलाब आवत है तब वह जो है वहाँ से पानी आवत है, तब वहाँ से पानी आवत है, तब यहाँ पर धारा चलत है गांव में है। सरकार से आप क्या चाहते हैं बाबा? योगी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? और यहाँ का बनवास जब ठिकाने सके और का बतावा जाए, जो भ्रष्टाचार है इस पर जांच भी हो। हाँ तो इस पर जांच हो, इस पर जांच कैसे दिखाई दे। सरकार बहुत पैसा देता है, सरकार कहन न कहा वो जो है तो हम सरकार पैसा पटो पट की है, लेकिन यहाँ सब खा लेता है। रुपये में 54 लागत है, 12 आना पैसा खाए जाता है। देखो तय बताए, ये गांव RCC सब दिखाए हैं। कोई कोनो जमाना में है कि खैरी के गांव सब बॉर्डर डाले है, RCC सब गली गली हो गवा। कहूँ एक अंगूर RCC ने बस सारा पैसा सब खाएगा, करोड़ों रुपया के बजट हो जाने कई करोड़ का सब खाए खत्म हो गवा। करोड़ों रुपए का गमन हुआ है इस गांव में, लेकिन विकास नहीं है। कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। क्यों भैया? करोड़ों रुपए का काम हुआ, विकास नहीं है। कुछ भी विकास नहीं हुआ है। और हमने अरविंद से कई बार मैंने टोका, जब मैं आया यहाँ देखा तो काम अच्छा नहीं हो रहा था किसी का, तो मैं बोला कि थोड़ा अच्छा काम करो। बोले तुम्हारा घर का थोड़ी पैसा जा रहा है। हमने कहा कि जैसे कि तो कुछ अच्छा काम कर दीजिए। वो बोला अरे नहीं, इसमें पानी भर रहा था। तो हमने कहा कि इसमें पानी भर रहा है, इसको ढाल मिलाइए।
तो बोला यहाँ सूखने दो ना, जिसके आगे हमसे कोई मतलब नहीं है, ये कहा। अच्छा, पानी भरा रहेगा, भरना रहेगा, हाँ भरने रहने, पानी जाने की जरूरत कोई नहीं। जरूरत नहीं है। तो ये है, नाली बनाई जाती है कि जल भराव नाली ना हो, लेकिन ऐसा नाली बनाया गया है कि इस पर जल भराव हुआ है। और पूरी तरह से हम आगे भी दिखाएंगे, क्योंकि देखिए जैसा कि हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, सरकार तक ये भी मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो नाली, ये हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, ये जो नाली गिरी पड़ी है ये अभी महज 1.5 महीने की नाली है। और इसको, ये जो है जनजातीय ग्रामीण है, और यहाँ पर प्रधान नियुक्त किए गए थे पंचायत अधिकारी जो विनोद कुमार अवस्थी हैं। मैं बार बार आपको नाम भी दोहरा रहा हूँ। और दूसरी चीज, यहाँ के जो टेक केयर हैं अरविंद कुमार उर्फ बबलू, उन्हीं का नाम ग्रामीण वासी ले रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया कि जैसा बन रहा है, गलत सही बन रहा है, बनने तो तुम्हारे जेब से पैसा नहीं जा रहा है, और सरकार बजट दे रही है, ऐसे ही बजट देती है, टूटी फूटेगी कोई बात नहीं। तो जैसा कि हम दिखा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से यहाँ कहीं ना कहीं दिखा रहा है, क्योंकि घटिया मटेरियल से पूरी तरह से इस नाली का निर्माण किया गया, और इसके बाद इसका पैसा निकालकर बंदरबाट किया गया। और जैसा कि अभी चाचा कह रहे थे, आरोप भी लगा रहे थे कि गांव में आरसीसी के नाम पर करोड़ों का बजट निकाला गया, लोगों ने गमन किया, लेकिन गांव में विकास नहीं है, जनजातीय विकास ग्रामीण है। जबकि इस गांव के लिए सरकार कितना बजट देती है ये सबको पता है, क्योंकि आरक्षित सीट है, जनजातीय है, सरकार बहुत पैसा देती है। लेकिन अधिकारी को, जो अधिकारी यहाँ पर नियुक्त हैं, उनको ग्राम प्रधान बनाया गया यहाँ पर सरकार के द्वारा, वो पूरी तरह से बंदरबाट करते नजर आते हैं। जैसा कि ये नाली एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों के सामने दिख रही है। हम आगे भी दिखाएंगे जिस प्रकार से इसको खोदा गया है, निर्माण किया गया है, जिस प्रकार से देखिए इस पर आरसीसी बनेगा, इंटरलॉकिंग बनेगा, इसी प्रकार से अगर बनेगा तो स्थिति बहुत खराब रहेगी। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ, ये देखिए नालियां पूरी बनाई गई हैं और पूरी तरह से चटक गई हैं। ये देखिए, इधर दिखाए कैमरामैन, ये पूरी सी चटकी हुई नालियां हैं और बहुत हैवी नाली बनाई गई। लेकिन मुझे लगता है कि ये नाली इसी बरसात में जो है बोल जाएगी, और इस बरसात में इस नाली से कोई भला ग्रामीणों का नहीं होगा, क्योंकि जिसके लिए नाली बनाई जा रही है वो नाली ही नहीं रहेगा तो गांव का विकास क्या, और गांव के लोगों की सफाई क्या, और गांव के लोगों का जो है व्यवस्था जो सुरक्षित होना चाहिए, साफ सफाई, उन्हीं सब लोगों के लिए। अब ये देखिए पूरी तरह से जल भराव है। नाली ऐसा बनाया जाता है कि नालियों में पानी न रुके, और जबकि ढाल बनाया जाता है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी अदा की गई है कि गांव में नाली बना दिया जाए और इसके बाद पूरी तरह से इस नाली को ऐसे ही दिखाकर पैसा निकाला जाए, केवल पैसे का बंदरबाट है। सूत्रों के मुताबिक मैं पक्का बता रहा हूं, अगर इसकी जांच की जाए तो भ्रष्टाचार की बू सामने निकल कर आएगी। ये पूरी तरह से व्याप्त है, क्योंकि ये गांव, मैं बार बार कह रहा हूं, जनजातीय गांव है, इसको घोषित किया गया था और यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। और जैसा कि ये चीजें हैं, हम यहाँ जानकारी ये लेना चाहेंगे कि यहाँ पर जो नाली है, ग्रामीणों का पूरी तरह से आरोप है भ्रष्टाचार नाली में किया गया है, अनियमितताएं हैं, क्योंकि कोई भी नाली 1.5 महीने के अंदर नहीं जाती है। किसी भी गांव में आप जाओ, 1.5 महीने के अंदर नालियां नहीं गिरती हैं। और स्थितियां ये है कि जो है आज हम आए हैं, इसी नाली को लेकर जेसीबी से खोदा गया था, तब इस पर जांच बिठाई गई थी, और इसके बाद आज जांच के जो भी अधिकारी हैं, मैं जिले के सीडीओ साहब से, डीपीआरओ साहब से, और जिले के जो बीडीओ साहब हैं उनसे भी कहना चाहूंगा ब्लॉक के, कि कम से कम इस यहाँ पर देखें कि भ्रष्टाचार किस तरफ से व्याप्त है, और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कम से कम कड़ी कार्रवाई हो। उधर चाचा, क्या ये नाली टूट रही है आपकी? अभी 1.5 महीने नहीं हुआ, आप लोगों ने कुछ कहा नहीं अधिकारियों से? हम नहीं जान हुआ, टूटा है गया तब देखा हुआ, मैं दे रहे नहीं लागे टूटा, अरे टटका कहीं नहीं कि वो बनाएंगे। अभी हम ना ही देखा, अब तुम कहा तो सब तक देखी थे वहाँ, अभी कई रोज भा बने। अभी तो मैं पूछ रहा हूँ कितना दिन हुआ बने? अरे कितना दिन में, महीना भर बड़ा बड़ा हो गया, 1.25 महीना 1.5 बस आ गया नहीं।
अब बताओ, अभी ना तो ना कोई ट्रायली गया है ना कुछ गया है। अब ऐसा है साहब कि हमें चकमा पानी जाता है, हमें गल्ला पैदा नहीं होता है, जितना होता तो चल जाता सब। चलो देखा दीजिए आपका है के घर कोठी बन गया यही पैसा से थी। ये मेज है हमें मिठाई दी है कि बनवाओ, के घर कोठी बन गई, चमक गई, नाली सब गिरत है, जहाँ जो 12 बोरी बालू तब 1 बोरी सीमेंट तो रुकी ना रुकेगा बाबा, नहीं वो रुकी। ये हमारा सब खवा भीड़ है सब पूरा, और हमारे सरकार अपना पैसा लुटाया है कि अपना हिंदुस्तान अपना पैसा कोई कहूँ कोई बात साथ देता ही नहीं है, सब खावा जाता है। यहाँ रुपये में चवन्नी लगे है, दुआना लगे है, सब खाए जाते हैं। गाँव इतना रद्द है, हम गली गली घूमो तो जा ही न पाई हो। ये मेरे केरी गाँव है और क्या कहा जाए। काम खाते हैं इससे लगवा बता दिया है आगे कि सब ये बन गया है, कहा बोले पूरा आरसीसी होकर चाक लेकिन कहूँ नहीं सर, अत्ता यही अत्ता दिखाते पूरे खैरी में कहूँ नहीं, बाकी सब पैसा खा गए, सब पैसा खाए गए कुछ नहीं। अच्छा, सब अधिकारी खा गए। हाँ अधिकारी नहीं कहूँ अरे तो अधिकारी इधर बाबा आप यही हैं? ये कैसे ये कैसे आप नाली देखे नहीं कि बन गया? नाली देखा गा साहब, सभी देखा गा, कहा गा तो वो कहें कि बाद में देखा जी का, बाद में तो बाद में कब वो पर नहीं है, कहीं बाद में देखा जी, जब टूटी तब कहा गा। यानी जब पैसा जो है निकल जाएगा तब देखा जाए। हाँ बाद में कहीं निकल जाये जब पैसा वैसा दे जी। कौन कहा, किसने कहा? अरविंद कहीं। अरविंद ने कहा। हाँ वाह अरविंद भाई, खूब पैसा कमाओ, दबा के भ्रष्टाचार करते रहो। क्या जो है, हाँ भैया बनाए तो बारूद खाली बारूद जोड़ी नहीं तो कहा रुकी न लिया, श्रीमंड बनाएगी। उस टाइम आपने बुलाया, हम लोग बोला जाता रहा, ईटा बोला कि ईटा डाल दो, पहले कुटाई करवाए तो कुटाई करवाए बाद में तब फिर जो है नलिया बनाओ, वही मट्टी ऊपर ऐसे जोड़ दी पाट के मट्टी खाली, जिसे जीसीबी से खोदिन गड्ढा, खोदे के बाद फिर माटी पटाइन, माटी पाटे के बाद ऊपर फिर ईटा लगाए जोड़िन, तो कहाँ से नलिया रुकी, सब भर रहा है, फॉर्मेलिटी कर दिया, पैसा पैसा सब खाई ली। तो ये है स्थिति गांव की। और इधर हम जानेंगे, जैसा कि हम इधर देखेंगे, इधर भी लोगों से जानेंगे क्योंकि गांव के लोग इधर ही मौजूद है ज्यादा, तो हम इनसे जानेंगे। आप इसी गांव में हैं? क्या नाम है आपका? तौफीक अहमद साहब। तौफीक अहमद जी, आप इस गांव में नहीं रहते क्या? नहीं ही गाँव में रहते एक गांव में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, नाली बनते बनते गिर गया, आप लोग आवाज नहीं उठाते क्या? अब साहब क्या आवाज उठावा जाए, माँ गांव में है, आप खुदे देखा कि आप लोग डरे हुए हैं अधिकारियों से या दबे कुचले हैं कि आप आवाज उठाएंगे तो गांव से निकाल दिए जाएंगे? नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, मगर अब यहाँ कहा था जिसे लाठी थी भाई गाँव, किसकी लाठी है यहाँ पर? अब यहाँ गांव में है तमाम नेता है से बहुत। किसकी लाठी है? नेता का नाम तो बताएं। अरे नेता किसे बताए, नेता बताई भाई कुछ मिले वाला ना है, तो आपका क्या लावा, मतलब कोई कहा हो कि चलो वहाँ। अरे हमें तू बुलायो, ये बुलाई ना, क्या बुलाओ? जनता हो, आपने बुलाया मुझे, हम आपकी समस्या सुनने आए हैं, हमें किसी ने थोड़े बुलाया है। आपकी समस्या है, आप बताएंगे तभी तो सुनी जाएगी। वो तो बात सही है साहब, मगर अब गांव में है, जैसे आप हफ्ते दिन ना आए हो, आप अभी आए हो, मगर बगैर कोई सिलसिला कोई बुलाए आप नहीं आते, वैसा हम नहीं माने। वैसे कोई नहीं आता, किसी को बुलाता नहीं। जब नाली आपकी ये टूटी है, ये आप देखो, इसी गांव में रहते हैं नहीं रहते? अगर ये नाली टूटी है तो क्या जाहिर हो रहा है, भ्रष्टाचार हुआ नहीं साहब? बने पब्लिक के लिए, जनता के लिए, मगर अब आजकल सरकार का सुबह लूटे में पड़ा है और इमा कोई नहीं पड़ा है कि जनता कहाँ जाए। हाँ इससे नहीं मतलब है, अपन खाली जेब भरे, अपन खाली घूमे। आपके दरवाजे में नाली बना दे, फिर 4 दिन बाद टूट के ईटा दरवाजे में गिर जाए तो कैसा लगेगा आपको? मैंने वो तो बेकार है साहब, और क्या है, झूठ साठ दिखाई दी। अब जैसे 10 रुपए का काम है, 5 रुपए जेब में धरा थे, 5 रुपए लाखों करोड़ों का बजट है और नाली 1.5 महीने के अंदर नहीं समथिंग टूटी है। ये पैसा कौन ले गया? आप खा गए? अब साहब क्या खा गए? अब अधिकारी जो हाकिम यहाँ के हैं उनसे पूछो कि जैसे देखिए, कहते हैं एक अपराध करना और अपराध सहना दोनों जुल्म है, और अगर आप अपराध सह रहे हैं, ये देखिए आपकी नालियां पड़ी हैं, कल आपके बच्चे जवान होंगे, फिर आपको कोसेंगे कि पिताजी आपने क्या किया, आपने आवाज काहे नहीं उठाया? तो है, वो तो सही बात है।
अब यहाँ का है साहब, मेहनत कराना है चाहत है, बस उसे इनसे झोट, इनसे उनसे झोट, और नेता बने। यानी आपस में सबको गाँव में लड़ाओ हाँ, यही और अपना पैसा लेकर बनाओ, यही रोजी रोटी करत है। गाँव के लोगों को जो है आवाज उठाने नहीं दिया देश परदेश ना ही जाते, यही के पैसे खाते दलाली के। अच्छा, अब वो देश परदेश न चाहिए, उनका ये सहज है। अब ऐसे झूठ सांझ लगाए कि ये अरविंद है कौन? अरविंद का नाम बहुत आ रहा है, कौन है? भाई अब क्या बताए, ये लोग गांव वाले जाने, अभी हम तो देश परदेश रहते साहब, और कब आए हम तो अभी सब देखा जाते, क्या करा जाए। गांव वाले कह रहे हैं अरविंद ने गांव को बर्बाद कर दिया। ये कौन है? और भाई हम ये माता जी कौन है अरविंद? अरविंद ही है बेटी सिंह वाला। हाँ। हाँ, वो गांव से बर्बाद कर दिए और देख लियो सोनपुर का हुआ। हाँ, और हमरे वहाँ खड़ंजा लग रहा और 3 बजे 100 नंबर का बुलाई था। अच्छा, हाँ, और हमरे मने के पकड़े लिया जाते हैं 100 नंबर वाले। हाँ, गाँव में जाके देखो। अच्छा, यानी यहाँ गांव में जबरदस्ती भी करता है? हाँ, जबरदस्ती करता है। हाँ, जबरदस्ती अरविंद करता है। हाँ, सरकार है, अब जैसे सरकार उनकी है, क्या कहती है कोई जनता 10 रुपया किराया तो ना, गलत काम करके चले जाएंगे तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो कैसे कर पाएंगे? जैसे एकता नहीं है हमारे में। अभी जैसे वो उनके पास हाकिम है, और सत्ता उनके पास कौन सी सत्ता है? अरे बीडीसी वाला और यही सब कहा कहते हैं, यही मैंने होई और उन्हें जो कहे तो नहीं हुई। हमारे लोग बात पूछो ना, अब तो सुना हटा जाए। हाँ, रोड इसको फिर से क्लियर कर दिया जाएगा। इसलिए ना इसमें मोटरसाइकिल नहीं कर सकती है, ना बच्चे कोई जा सकता है। कोई जाते हैं तो कोई गिर जाते हैं। अभी देखिए सर, अभी उतना नलिया टूट गया। ये अरविंद है कौन? अरविंद सर अभी मेरे को भी कहाँ के रहने वाले हैं? सर सोनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ, सोनपुर के रहने वाले हैं। सोनपुर क्या है वो आपके गांव में? हमारे गांव में इधर के कुछ भी नहीं है। बबलू जो है उसकी वजह से आते हैं। साहब 1 मिनट, हम अभी गए थे, एक मतलब कुछ कागज बनाना था तहसील में भिनगा। वहाँ अधिकारी हमको बोला कि तुम्हारे गांव में 5 दलाल हैं। तो हम कहें साहब अब 5 दलाल हो, कहें तुम पहला आदमी है जो हमारे पास आए हो और ये कागज बनाने के लिए। 5 दलाल आपके गांव में? हमारे गांव के अंदर 5 दलाल हैं। अच्छा। तो वो कोई कागज बने नहीं देते हैं। अब उनको 100 रुपये कागज है तो 1500 उनका दियो, फिर हम रेट है डायरेक्ट तुम यहाँ पहुँचे हो। तो हम कहें ठीक है साहब, वो तो बात सही है, मगर तुम डायरेक्ट हमारा काम करो, जो खर्चा पानी होगा आप ले लेना, कोई बात नहीं है, और दलाल से मतलब मत रखो हमें। तो अब ऐसी बात है कि जो ये दलाल लोग जब काम करे थे यहाँ जनता का, यहाँ गांव में तब तो होगा। ये है, अब इनके ही रोजी रोटी। 5 दलाल हैं कौन जानते भाई हैं? जानते क्या, वो हाकिम हमको बताया। तो बताइए कौन है, कम से बोल बताइए तो। नहीं, तो वही हम पूछे थे कि आपका कौन लाया, वही पूछ रहा हूँ। आपने बुलाया भाई? हमने चच्चा ने बुलाया, इन्होंने बुलाया, उन्होंने पूरे गांव ने बुलाया। हाँ। उसके बाद में अब ये गरीब के पैसा ले ले 100, 200, 500। जब नाली जेसीबी से खोदी जा रही थी तब हम आए थे, किसी ने बुलाया नहीं था। और आज हमारे दिमाग में आया कि बारिश हुई है, चलो हम देखते हैं गांव में बारिश में क्या पोजीशन है। गांव की स्थिति जानने के लिए हम लोग इस गांव के अंदर अपना अन्याय है कि आज भी चक्रोट पर यहाँ कब्जा होगा। अरे आप घुमाओ मत, मैं पूछ रहा हूँ दलालों का नाम बताओ। अरे क्या बतवाई मत, दलाल के सभी पूरा गांव जानते हैं, जानना बच्चे सब कुछ बताओ, हम पूछेंगे उनसे, वो भी जानते होंगे। अब क्या पूछे वो साहब, कुछ नहीं, उसे कहीं जगह पैसा वही खेल है। अब उनका रहा है कि जिसका लाठी उसका भैंस। है। तो ये है इनका कहना कि जिसका लाठी उसका भैंस। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा पूरी तरह से यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, ग्रामीण आक्रोशित हैं और पूरी तरह से तंग हैं। जैसा कि मुझे जानकारी मिली, जो मैंने जानकारी लिया, 40 साल पहले से है, और यह सब पैसा निकल के खाए लेन गाँव भर। वह स्कूल के उधर रास्ता है जो बच्चे स्कूल पढ़ते शिक्षा है, आज तक उस पर आज खड़ंजा है, वही खड़ंजा उलझ के फिर लगे हैं, वही खड़ंजा फिर करिए, आज तक उन्होंने नाली नहीं है। और गाँव अब में घूम लो तो सब साइकिल या मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते हो आप, ऐसा है। और इतना बजट इस गांव के अंदर आता है, अब बताओ कहाँ जाता है। या कोई गांव के अंदर, हर गांव में जाओ देखो, या कोई खंभा उजियाला या कोई पानी पीने का नल, अब हेरे लागो आप अच्छे नहीं पाओगे, कोई नल नहीं है। अब आज 40, 50, 30, 40 साल पहले नल लगा था 2-4 सरकारी, वही नल के यहाँ आज भी पड़े हैं बिगड़े, कोई कुछ नहीं। अब बजट आता है, सब कुछ है। ठीक है, ठीक है। खा लेते हैं। तो यहाँ जैसा कि हमें जानकारी मिली, अब इधर काफी लोग कोई नजर आ नहीं रहा है। जैसा कि हम इधर भी जानेंगे लोगों से, काफी लोग हैं या कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर, इनसे भी जानकारी लेंगे। जैसे आप यही रहते हैं? हाँ यही रहते। क्या नाम है आपका? वकील अहमद। वकील अहमद जी, ये नाली शायद जब मैं जेसीबी की खुदाई हो रही थी तो आप मिले थे, मुझे याद है। और आपने बहुत बेबाक बोला था, बहुत बढ़िया चीज बोली थी। आज वही स्थिति है, नाली टूट गई, अभी 1 महीना नहीं हुआ।
क्या कहना चाहेंगे इस पर? यहाँ भ्रष्टाचार, क्या गांव के लोग दबे कुचले हैं या गांव के लोगों को दबाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज ना उठाए? नहीं, आवाज उठाने में कोई गलती नहीं है, कोई आवाज फिर उठाने में क्यों क्या वो एक अरविंद, क्या नाम, वो अरविंद कौन है ये जिसका नाम ले रहे हैं कि उसने कहा ऐसे ही उठाएंगे, ऐसे ही करेंगे, जो करना हो करो? नहीं, ऐसा गलत कह रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कहा है। हम्म, अबे नाली है, जेसीबी लगाकर मिट्टी बराबर करा रहे थे, उसका धक्के से वो फट गई है और पूरी नाली तो गिरी नहीं है। नाली पूरी चटक गई है, नहीं, पूरा मैं चटकी देख नहीं, रहा हूं। यहाँ थोड़ा गिर गई है हाँ। और पूरी नाली नहीं गिरी है। अब काम हो रहा है, होने तो जरा जरा सी बात पे इतना उल्लंघन करना ठीक नहीं है। गांव का विकास ये तो किसी तरह तमाम भ्रष्टाचार नहीं है? बताइए, मसाले जैसे दिख रहे हैं ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है तो व्याप्त है। कम से कम 20 एक 12 एक के मसाले हैं ये। अभी वो देखो ऊपर चटाई जो दी गई है उसको निकाल लिया जाए तो जो दीवारें हैं उसमें मसाले नहीं है। तो इसके जिम्मेदार सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, क्यों ना आकर स्वयं जांच करें? जब काम लगा हो तो काम सही तरीके से हो, अच्छी बात है। यानी सरकारी, आप भी मानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही है? हाँ, लापरवाही तो है ही। ठीक है, तो ये है सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही। ये ग्राम सभा खैरी कला है जो हम बताना चाहेंगे लोगों से कि यहाँ पर पूरी तरह से ये जनजातीय गांव है और यहाँ के पंचायत अधिकारी हैं विनोद कुमार अवस्थी जी को ये गांव मिला हुआ है, यहाँ के प्रधान हैं और अरविंद कुमार जी सोनपुर के रहने वाले हैं। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर आकर वो दबंगई भी करते हैं, 100 नंबर फोन करके बुलाते भी हैं और पूरी तरह से काम भी जो है उद्दंडता पूर्वक करते हैं। क्योंकि ग्रामीणों का जो आरोप है, जो जन आक्रोश है जो मैंने दिखाया और जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया, ये पूरी तरह से कैमरे में कैद भी हुआ है, आप लोगों ने सुना भी है। तो ये भ्रष्टाचार है। ये एक ऐसा गांव है जहां पर करोड़ों खर्च हुए लेकिन आज तक भी विकास के नाम पर लोग रो रहे हैं। ये गांव भी रो रहा है, गांव के लोग भी पूरी तरह से रो रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सुनी जाए। कम से कम इस भ्रष्टाचार के तहत जो नाली निर्माण कराया गया है ये पूरी तरह से खत्म हो। और यहाँ पर जो अरविंद जी हैं इनके खिलाफ ग्रामीणों का भी एक आक्रोश है कि ऐसे कर्मचारियों को यहाँ रखने से कोई मतलब नहीं जो किसी की सुनता नहीं है, जबकि कर्मचारी और अधिकारी जनता की सुनते हैं। क्योंकि जनता है तो सरकारी कर्मचारी है, जनता नहीं तो सरकारी कर्मचारी भी नहीं है। तो सिस्टम यहाँ का पूरी तरह से फेलियर है जो कि मैंने कैमरे के सामने दिखाया। आप लोग आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? सरकार से ये उम्मीद होना चाहिए कि अच्छा काम होना चाहिए और अच्छा सरकार अच्छा पैसा ही देती है। लेकिन यहाँ मतलब जैसे कि अरविंद कुमार जो है वो अपने आप का वो इनके जीरो है, जानो यहाँ गांव उनके आगे जीरो है। उनसे समस्या कहो तो सुनते नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, वो जानो किंग है यहाँ के। तो ये है समस्या, ये है युवा जो वोट करता है, राजनीति भी करता है। तो समस्याएं यहाँ पर ये हैं। तो दर्शक हमारे जान लें, वीडियो को ज्यादा शेयर करते रहें ताकि इस गांव को न्याय मिले और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के ऊपर शासन का डंडा चले और कार्रवाई भी हो। तो आपने हमसे पूछा कि यहाँ इतना वो है, अब ये जनता लोग से पूछी थी गांव से इस टोला में कि आज इतना बना हुआ है और अभी गड्ढा दिखता है, इतना इतना पानी था जब पहले लोग इसमें निकलते थे। और इनसे पूछो कि आज ये गड्ढा दिख रहा है और जब 10 रुपए का कोई आमदनी और या कुछ होता है तब ये कोई नए बुलाओ थे कि फलाने से बोलो, इसमें मीडिया में बोलो या सवाल करो, तब उसको मिल बांट के खाए ले हैं। तब कोई नहीं पूछेंगे कि भाई इसमें तुम बोल दो मीडिया आई है या कोई बात। अगुवाकार नहीं बनेंगे, पीछे से खाली तलवार मारने वाले हैं। वही नहीं, ये बात नहीं है, तलवार मारने वाली यहाँ बात नहीं है। इन्होंने आवाज उठाई है, नाली पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट है नाली पूरी। आपने देखा यहाँ भ्रष्टाचार की बात हो रही है, यहाँ इसकी बात नहीं हो रही है। आप ये नहीं, जो आप ये दलील न दीजिए, वो अलग चीजें होती हैं, वो गांव में हर जगह होती है। मैंने जो देखा, जो सामने पर कैमरे पर नजर आया, वो चीजें मैंने देखा कि पूरी तरह से नाली में न तो जो है सीमेंट लगा हुआ है, क्योंकि ईंट देखो आप इकट्ठे इकट्ठे जोड़ दिया गया। अगर मसाला ईंटों पर रखा जाता है तो कम से कम झड़ियां जो रहती हैं, एक एक अंगूर की झड़ियां हैं। आप वहां जाइए, नाली जो गिरी पड़ी है वहां का चिप्पड़ जैसे आप हटाओगे तुरंत ईंटें एक जैसे चिपके हुए, ऐसा लगा है कि ईंटा पूरी तरह से रख के और ऊपर वो मार दिया गया है आरसीसी। तो इसीलिए जो है वो गिरा हुआ है। अभी 1 महीना नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बीडीओ साहब हैं, सीडीओ साहब हैं या डीपीआरओ महोदय हैं, अगर पेमेंट नहीं रुका है तो कम से कम आपसे हम अनुरोध करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर इसकी जांच करें कि जैसा कि अभी गांव के लोग भी बता रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस,
यानी लाठी का मतलब आप जानते हो, जो भी यहाँ काम करने वाला व्यक्ति है वो पैसे वाला और दबंग किस्म का है, क्योंकि इस तरह की कोई बात नहीं करता है। जैसा कि जिसकी लाठी उसका भय समझने वाले समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी कार्य प्रणाली जो कार्य करते हैं वो पूरी तरह से लाठी की तरह ही हैं। यानी लाठी का मतलब तगड़े हैं और पूरी तरह से दबंग टाइप के हैं, और जैसा चाहते हैं वैसा गांव में काम कर लेते हैं, और ग्रामीणों का भी जो कहना रहता है उनका कहना भी नहीं माना जाता है। तो ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है, और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये जो है हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहूंगा ये बात कि इस गांव में जो विकास नहीं हो रहा है, विकास के नाम पर जो लूट चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो पूरी तरह से ग्रामीणों के तमाम लोगों ने अरविंद का नाम लिया है, और जहां तक कुछ बुजुर्गों का भी मानना रहा है कि कर्मचारियों ने भी लापरवाही बरती है, क्योंकि उनको पूरा सभी जानते हैं उनका कमीशन उनको मिलता रहता है। जैसा कि सूत्रों के मुताबिक खबर भी है कि कमीशन खोरी का काम है यहाँ पर, और कमीशन के मुताबिक जिस प्रकार से कमीशन खोरी में पूरा काम किया गया है, पूरे गांव को बर्बाद किया जा रहा है, और जिस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि इस तरह से मैं चलता रहता हूँ, खबर बनाता हूँ, इस प्रकार से गांव की घटनाएं मैं नहीं देखा हूँ। क्योंकि जहां पर गांव के प्रधान हैं वहां तो ठीक ठाक चल रहा है, वहां के गांव के प्रधानों को देखने के लिए तमाम डीपीआरओ, तमाम सीडीओ, तमाम वीडियो पहुंच जाएंगे कि भैया आप काम काहे खराब कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जब एक अधिकारी यानी ग्राम प्रधान की नियुक्ति पर तैनात है, तो आज कोई भी अधिकारी यहाँ देखने नहीं आता है, क्योंकि बंदरबाट है, सबको पता है। तो सिस्टम बहुत ही खराब है और बहुत ही दयनीय है। अगर यही गांव ग्राम प्रधान का होता तो एक से एक जांच की टीमें आ जाती और जांच की प्रक्रिया तेज कर दी जाती, और सभी जानते हैं कि जांच प्रक्रिया होती क्या है और जांच प्रक्रिया में क्या निकल कर आता है सामने, यह भी सबको पता है। तो यहाँ पर जब एक अधिकारी इस चीज को लेकर काम कर रहा है, तो ऐसी दशा में यहाँ हम बताना चाहेंगे कि सभी अधिकारी अपने कान में जूं डालकर बैठे हैं। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ग्रामीणों को न्याय मिले और ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।